हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं इंग्लिश भी पढ़ाऊँगा, यानी इंग्लिश का टेंस वगैरह बताऊँगा और इंग्लिश सिखाने की कोशिश करूँगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे डेली लाइफ में और ऑफिशियल लाइफ में इंग्लिश कितना इम्पॉर्टेंट है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोगों को इंग्लिश सीखना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वर्ल्ड लैंग्वेज है। दुनिया के हर कोने में इंग्लिश पढ़ी जाती है और इंग्लिश में ही ऑफिशियल काम और बातचीत होती है, सिवाय चाइना को छोड़ कर के। ठीक है स्टूडेंट्स, चाइना में इंग्लिश नहीं होता है, उसका अपना लैंग्वेज होता है, अपना अपना चीनी लैंग्वेज से ऑफिशियल काम भी करते हैं। लेकिन चाइना को छोड़ कर पूरे वर्ल्ड में हमें इंग्लिश में बातचीत करना पड़ता है। अगर बाहर जाएं किसी ऑफिशियल काम से तो इंग्लिश से ही हमको फेस करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, हमें सिर्फ 10 पास करना या 12 पास करना ये इम्पॉर्टेंट नहीं रहता है, बल्कि हमें कैपेसिटी कितना है, इंग्लिश कितना जानते हैं, उसे हम लोगों को देखना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लेते हैं हम लोग उर्दू हिंदी मीडियम या बांग्ला मीडियम से है, तो हम लोग क्या करते हैं, 10 तक पढ़ते हैं। तो 10 तक तो सब ऑल बुक्स से हमारा अपने लैंग्वेज में होता है। जैसे ही 11-12 में आते हैं तो कोई साइंस या कॉमर्स लेते हैं तो उनके लिए बेनिफिट होता है कि ऑल बुक्स आर इन इंग्लिश, सब बुक जो होते हैं इंग्लिश में हो जाते हैं। लेकिन जो आर्ट्स ले लेते हैं तो उनको भी 12 तक उर्दू में ही फेस करना पड़ता है ऑल बुक्स को। लेकिन जैसे ही कॉलेज में जाते हैं तो उनका जो 12 साल का पढ़ा हुआ आदत है उर्दू या इंग्लिश या सॉरी स्टूडेंट्स, उर्दू बांग्ला या हिंदी अपना मादरी लैंग्वेज में, तो इंग्लिश को अचानक वो फेस नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो 12 साल तक लगातार अपने लैंग्वेज में पढ़ते हुए आए हैं। तो यही प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स। अब देखिएगा कि साइंस और जो कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं 11 में थोड़ा उनको प्रॉब्लम होता है, लेकिन 12 तक वो अपना हैबिट कर लेते हैं इंग्लिश को, तो उनको कॉलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ऐसे। तो स्टूडेंट्स, तो आप समझ गए होंगे कि इंग्लिश कितना ज़रूरत है, क्योंकि कॉलेज में ऑल बुक्स सब जो है इंग्लिश में होती है। ठीक है, तो हम लोग आज क्या करेंगे, इंग्लिश सीखने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इंग्लिश सीखने के लिए 3 चीज़ बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है स्टूडेंट। ठीक है, पहला चीज़ होता है वोकैबुलरी, यानी वर्ड मीनिंग पावर होना चाहिए आपको। अगर आपको वर्ड मीनिंग पावर है तो आप 70% इंग्लिश यहीं सीख लिए स्टूडेंट। ठीक है, यानी मान लीजिए कोई भी सेंटेंस हो, आपको सेंटेंस पता नहीं कौन सा हो, लेकिन अगर मीनिंग पता हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें बोलना क्या चाहता है, बोलना क्या गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, बोला क्या गया है आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अपना मतलब वोकैबुलरी यानी मीनिंग को सही कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंग याद कीजिए और वो हाई लेवल का थोड़ा मीनिंग याद कीजिए, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट 10 में आ चुके हैं। ठीक है, 11 में जाएंगे तो स्टूडेंट्स ये गो वेंट कुक वगैरह से हम लोगों को वर्ब नहीं चल पाएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं और दूसरा क्या होता है, पहला मैं बता दिया वोकैबुलरी होता है, दूसरा होता है स्टूडेंट्स ग्रामर। ग्रामर को बहुत सही करना पड़ता है, जैसे चेंज द वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव नेगेटिव ये सब जितना भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, नरेशन है, तो ये सब ऑल जो है स्टूडेंट्स ग्रामर का सेक्शन है। अगर ग्रामर भी आप सही कर लेते हैं तो इंग्लिश बहुत मजबूत हो जाएगी। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स टेंस को समझना। ठीक है स्टूडेंट्स, टेंस को समझना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट देखते हैं, मैं खुद देखा हूँ कि जो बड़े बड़े स्कूल में भी पढ़ते हैं, हालांकि वो ऑल बुक्स इंग्लिश में पढ़ते हैं, लेकिन वो इंग्लिश बोल तो लेते हैं, लेकिन पूछा जाए उनसे टेंस क्या होता है वो नहीं बता पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, कमजोरी ये है कि वो लोग इंग्लिश में तो पढ़ते आए हैं और इंग्लिश में बात करते हुए आए हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि ये कौन सा टेंस है। जो हम बोलेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट का टेंस बनाओ तो वो नहीं बना पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टेंस को समझना। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप टेंस समझ लेते हैं तो आप खुद से इंग्लिश बना सकते हैं, आप खुद से इंग्लिश सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, एकदम बिल्कुल इजीली बना सकता हूँ, तुम भी बना सकते हो। मैं खुद अपनी लाइफ में जब पहला बार टेंस सीखा तो इंग्लिश बहुत इजी लगा मुझे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आप लोगों को आज टेंस बताने की कोशिश करूँगा। मैं आप लोगों को हर टेंस का मिसाल बताऊंगा, मिसाल का साथ यानी एग्जाम्पल बताऊंगा, पहचान बताऊंगा कि कौन सा सेंटेंस किस तरह पहचाने जाते हैं, और साथ ही साथ 2-3 एग्जाम्पल भी मैं दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, मैं जो एग्जाम्पल दूंगा वो इजी दूंगा, इजी वर्ब का दूंगा। ठीक है, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो वर्ब को हार्ड करते जाऊंगा, लेकिन आप लोग
हमेशा मीनिंग याद करते रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इंग्लिश सीखने की बहुत कोशिश कीजिए। ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स, टेंस का मतलब होता है ज़माना, यानी जो चल रहा है हाल। ठीक है, ज़माना को बोलते हैं टेंस। ठीक है, बहुत सा आदमी बोलता है ज़माना बहुत ख़राब है, ये बहुत ख़राब है। तो स्टूडेंट ज़माना ख़राब नहीं होता, आदमी ख़राब हो जाता है। ठीक है, ज़माना वही है, आसमान वही है, सूरज एक ही है, ठीक है, सब कुछ वही है, लेकिन ज़माना नहीं, आदमी ख़राब हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए ज़माना यानी देखिए टेंस का मतलब होता है ज़माना। ठीक है, अब टेंस का 3 किस्में होती है। ठीक है, जो चल रहा है, जो गुजर चुका है, जो आएगा। ठीक है, जो चल रहा है उसको हम लोग प्रेजेंट बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जो चल रहा है उसको हम लोग प्रेजेंट बोलते हैं। यहाँ देखिए स्टूडेंट, जो मैं ब्लैक पेन से ये लगाया हूँ, क्या नाम है, मिसाल के तौर पर, तो उससे आप समझ लीजिएगा कि ये पहचानने का क्लू है। ठीक है, इससे आप पहचान सकते हैं कि कौन सा टेंस है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं है लिखा हूँ HAI। अब बोलिएगा स्टूडेंट्स ये व्हाट्सअप लैंग्वेज है, तो हमें ये व्हाट्सअप लैंग्वेज पे जाना नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं चाहता था उर्दू, हिंदी, बांग्ला में भी लिख सकता था, लेकिन ये इंग्लिश सीखना सब कुछ सबके लिए है। टेंस जो है 3 किस्म का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब जो चल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रेजेंट मतलब जो चल रहा है। जैसे मान लीजिए वो स्कूल जाता है, वो स्कूल जा रही है, मैं खाना बना रहा हूँ, वो काम करता है, मेरा अम्मी कपड़ा धोती है। तो आप देख सकते हैं इस सेंटेंस के आखिर में है आ रहा है, HAI है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो है जिस सेंटेंस के आखिर में है नज़र आए या है समझ में आए, है हो, तो वो प्रेजेंट सेंटेंस कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, वो कौन सा सेंटेंस कहलाता है, प्रेजेंट सेंटेंस कहलाता है। जिस जुमले के यानी सेंटेंस के आखिर में है हो तो वो प्रेजेंट सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, अब आइए स्टूडेंट्स पास्ट। तो स्टूडेंट्स पास्ट यानी जो गुजर चुका है, तो हम लोग गुजरे हुए कल को ज़्यादा वक्त नहीं देते हैं, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, गुजरे हुए कल हम लोगों को गलती को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, गलती को लेकर बैठना नहीं है कि ये हम गलती कर चुके हैं तो उस पर हम पछतावा करें। पछतावा करना है, लेकिन ऐसा पछतावा नहीं कि आने वाला फ्यूचर बेकार हो जाए। ठीक है, गलती को भूल जाओ, जो आप गलती किए हैं अपनी लाइफ में उसको भूल जाओ, लेकिन गलती से जो सबक याद किए हो, जो सबक समझ में आया हो, उसे कभी मत भूलना। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या आते हैं पास्ट। तो पास्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स जो गुजर चुका है, जैसे ठीक है, जो गुजर चुका है, जो काम हो गया, मुकम्मल हो चुका है, वो ख़त्म, उसका कोई अब आने वाला ना आ सकता है, ना चल रहा है। तो पास्ट का हम लोग पहचान कैसे करेंगे, था, थे, थी, यानी जिस सेंटेंस के आखिर में था, थे, थी होगा वो पास्ट का सेंटेंस होगा। तो स्टूडेंट्स आपको ये अब इतना समझ में आ गया होगा कि कौन सा सेंटेंस पास्ट होता है, कौन सा स्टूडेंट्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो पास्ट का सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, जिस सेंटेंस के आखिर में था, थे, थी रहे, आप समझ जाइएगा वो पास्ट का सेंटेंस है। जैसे मैं एक खत लिखता था, मैं स्कूल जाता था, मैं स्कूल से आ रहा था, मेरे अम्मी कपड़ा धो रही थी, मैं स्कूल से होमवर्क कर चुका था। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये पूरे सेंटेंस के आखिर में था है, तो इससे क्या साबित हुआ, इससे साबित हुआ कि ये पास्ट सेंटेंस है। अब आते हैं स्टूडेंट्स फ्यूचर। तो फ्यूचर स्टूडेंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, फ्यूचर जो हम लोग जानते हैं फ्यूचर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कभी भी पास्ट का बात फ्यूचर पर ओझल मत होने दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जो पास्ट हो गया इसे ख़त्म करिए, ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रेजेंट को सुधारिए, फ्यूचर खुद ब खुद सीधा हो जाएगा स्टूडेंट्स। अगर आप अभी आराम करिएगा तो आप फ्यूचर में जा कर के तकलीफ़ सहिएगा। अगर आप अभी तकलीफ़ सहते हैं तो फ्यूचर में आराम कीजिएगा, यानी आपको अच्छी जॉब मिलेगी। तो स्टूडेंट्स फ्यूचर में कुछ लोग पास्ट में मतलब कुछ लोग होते हैं जो बड़ी बड़ी गलती करते हैं, तो उसका पछतावा प्रेजेंट पे देते हैं। अब प्रेजेंट में पछतावा देंगे तो स्टूडेंट्स फ्यूचर ख़राब होगा ही। तो स्टूडेंट्स पास्ट हो गया छोड़ दीजिए, वो भूल जाइए, ख़त्म। जो प्रेजेंट है उसको बेहतर कीजिए, फ्यूचर खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए फ्यूचर समझाता हूँ। फ्यूचर स्टूडेंट्स आप समझ ही गए होंगे कि जिस जुमले के आखिर में गा, गे, गी रहे, ठीक है, तो वो
फ्यूचर कहलाता है। ठीक है, तो हम लोगों को फ्यूचर अच्छा करने के लिए इंग्लिश भी सीखना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट जिस जुमला के आखिर में गा गे गी रहेगा तो उसे हम लोग फ्यूचर कहते हैं। ठीक है, फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो मान लीजिए मिसाल देता हूँ मैं, जो इस एग्ज़ाम्पल के तौर पर वो स्कूल जाएगा। ठीक है, मैं अपना एग्ज़ाम में बेहतर करने की कोशिश करूँगा, मैं खाना बनाऊँगा। ठीक है, मैं एग्ज़ाम में दर्जा अव्वल यानी फर्स्ट डिवीज़न से पास होऊंगा। ठीक है, अब देख सकते हैं कि तमाम सेंटेंस के आखिर में गा गे या गी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे गा गे गी है तो इसे फ्यूचर का टेंस है। तो स्टूडेंट्स मैं रिपीट करता हूँ, प्रेजेंट के जुमले में क्या रहेगा, है रहेगा। जिस जुमले के आखिर में है रहे वो प्रेजेंट टेंस हो गया, और जिस जुमले के आखिर में था थे थी रहे वो पास्ट सेंटेंस हो गया। ठीक है, और फ्यूचर टेंस कैसे हो गया, जिस जुमले के आखिर में गा गे गी रहेगा वो फ्यूचर टेंस हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रेजेंट का भी 4 किस्म है। ठीक है, प्रेजेंट का 4 किस्म है, पास्ट का 4 किस्म है, फ्यूचर का 4 किस्म है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मान लीजिए प्रेजेंट का 4 किस्म है तो इसका जो किस्म है इसका भी वही है, इसका भी वही है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, यानी इसका जो किस्म है, ये 4 किस्म है, यही किस्म इसका भी है और इसका भी है। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर स्टूडेंट्स आप पूरा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अगर 12 सेंटेंस है स्टूडेंट्स, अगर आप अच्छा से तवज्जो देते हैं तो ये मेरा चैलेंज है स्टूडेंट्स, आप खुद से सेंटेंस बनाना और इंग्लिश में बात करना सीख सकते हैं अगर आप तवज्जो दे तो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए पहला स्टूडेंट्स है प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि तमाम में प्रेजेंट पहले है, तो बस इसी तरह यहाँ पर भी वही चीज़ है, लेकिन सब चेंज हो गया है। क्या, पास्ट है, पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक इसी तरह फ्यूचर इंडिफिनिट है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो स्टूडेंट्स सेंटेंस सेम है, बस सिर्फ उसका पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट चेंज है। तो स्टूडेंट्स प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट किसको बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो स्टूडेंट्स यहाँ कुल 12 सेंटेंस है। तो स्टूडेंट्स मैं इस जुमले को भी पहचानने का अलग अलग तरीका है तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो से मैं प्रेजेंट इंडिफिनिट बताऊंगा। ठीक है, विथ फार्मूला के साथ बताऊंगा। जिस तरह आप लोग मैथ का फार्मूला बनाते हैं a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2a + b², इसी तरह अगर मैं इसका फार्मूला बता दूं तो आप लोग इजी बना सकते हैं सेंटेंस को। तो स्टूडेंट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस बताऊंगा। ठीक है, तो आप ज़रूर देखिएगा और पूरा आप लोग तवज्जो दीजिए। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का बताऊंगा तो उसका पहचान भी मैं बताऊंगा, क्योंकि एक साथ बताने से स्टूडेंट्स थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं जब ऐसा ऐसा करके 12 सेंटेंस बताऊंगा तो उसका पहचान और एग्जाम्पल के साथ और फार्मूला भी बताऊंगा, इससे आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट चलिए मैं एक बता देता हूँ सिर्फ आज, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो मैं पहले प्रेजेंट का करूँगा, फिर पास्ट का, फिर फ्यूचर का स्टूडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेजेंट में क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडिफिनिट के जिस जुमले के आखिर में ता है ती है ते है। ठीक है, ता है ती है ते है होता है वो समझ जाइएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट है। अब एग्जांपल के तौर पर मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना बनाता हूँ, वो नमाज़ पढ़ता था, सॉरी स्टूडेंट वो नमाज़ पढ़ता है। ठीक है, वो खत लिखता है। तो आप देख सकते हैं कि हर जुमले के आखिर में ता है ती है ते है आ रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर जिस जुमले के आखिर में ता है ती है ते है हो तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट सेंटेंस हुआ। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं स्कूल जाता हूँ, आप इसको जुमला को पहचानिए कि कौन सा है। हाँ, जाता हूँ, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट सेंटेंस है, तो उसका फार्मूला में पुट कीजिएगा, आपका सेंटेंस बन जाएगा। सो स्टूडेंट्स बहुत इजी है। नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट इंडिफिनिट का अच्छे तरीके से पूरा बताऊंगा,
तो स्टूडेंट्स आप लोग सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और सेंटेंस सीखिए, और मैं इसका जो है PDF बना करके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और स्टूडेंट्स वर्ड मीनिंग जो है आप लोग कोशिश कीजिए कि खुद से लर्न करने का, या तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वर्ड मीनिंग भी PDF बना करके डाल दूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट को अच्छा करने के लिए, यानी फ्यूचर अच्छा हो जाए हमारा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।